बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर के जुलूस बरामद किए जा रहे हैं। अलमुल जना के जुलूसों में आज़ादारी और नोहाख्वानी की जा रही है। कराची में निश्तर पार्क से मजलिस के बाद मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला जुलूस करबला गाह में शाह पहुंचकर खत्म होगा। कोयटा में आशूरा मुहर्रम का जुलूस अलमदार रोड से निकाला गया। रावलपिंडी में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से बरामद हुआ। पिशावर समेत कई शहरों में मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जुलूस की गुजरगाह पर बम डिस्पोजल स्क्वाड तैनात है। एहलकारों की रास्तों पर सर्चिंग भी जारी है। जुलूसों की CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग भी जारी है। कराची में 10 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों पर गामजन है। इस वक्त MA जिन्ना रोड से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। बिल्कुल 10 मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस जो है वो नसर पार्क से बरामद हुआ और उसके बाद अब अपने मरकजी रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त हम MA जिन्ना रोड पर मौजूद हैं और मेरे अकब में आप जुलूस को देख सकते हैं कि अज़ादारान की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ से अब से कुछ देर बाद ही गुजरेगी। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो सख्त इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले जो है वो हमें देखा जा सकता है कि रेंजर्स की नफरी है, उसके बाद पुलिस की नफरी है और उसके बाद स्काउट्स है और स्काउट्स के बाद BDS का अमला है और फिर अज़ादारान को आगे आने की इजाज़त दी जा रही है। बुलंद जो इमारतें हैं उन पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं और साथ साथ जो है वो सुराग रसा कुत्ते जो हैं उनसे भी जो है वो मदद हासिल की जा रही है और यहाँ पर इस रास्ते को क्लियर किया जा रहा है। BDS का अमला जब इस रास्ते को क्लियर करता है तभी जो है वो अज़ादारान को आगे आने की इजाज़त दी जा रही है। बताया जा रहा है कि नमाज ज़ोहरैन जो है वो 1:30 बजे तिब्बत सेंटर पर अदा की जाएगी। अज़ादारान अगर इस जुलूस में शिरकत करना चाहते हैं तो उनको भी सख्त सिक्योरिटी से गुजर के आने के बाद जो है वो इस जुलूस के अंदर शामिल होने की इजाज़त दी जा रही है। जी। लाहौर में नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी की याद में मरकजी जुलूस निसार हवेली अंदरून मोची गेट से बरामद हुआ। शबीह-ए-ज़ुल जना का जुलूस अपनी मंजिल इमाम बारगाह करबला गाह में शाह की जानिब गामजन है। शहर में मरकजी जुलूस समेत दीगर जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तफसीलात के लिए आजम मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रात निसार हवेली मोची गेट लाहौर से बरामद हुआ, जो अपने रास्तों कोतवाली चौक, कश्मीरी बाजार, सुनहरी मस्जिद से होता हुआ रंग महल चौक पहुंचेगा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। बाद अज़ां जुलूस एक बार फिर अपनी मंजिल इमाम बारगाह करबला गाह में शाह की जानिब गामजन होगा। जुलूस में अज़ादारों की बड़ी तादाद शामिल है। अज़ादार नोहा खानी, सीना कोबी और मुख्तलिफ जगहों पर जंजीर जनी कर रहे हैं। जुलूस के रास्तों पर पानी और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। अज़ादारों के लिए लंगर का भी इत्तमाम किया गया है। मरकजी जुलूस के अलावा भी लाहौर में मुतादिद छोटे बड़े शबीह-ए-ज़ुल जना, ज़ियारत और अलम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से इन जुलूसों की सिक्योरिटी पर 14,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात हैं। मरकजी जुलूस के रूट पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल है, जबकि रुकावटें और खारदार तारें लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। जुलूसों की फ़िज़ाई निगरानी और CCTV कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। सिक्योरिटी के पेश नज़र इंतजामिया की जानिब से मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी भी आयद की गई है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक, वलीद शाहिद, सफीर और रिपोर्टर मियां आबिद के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। पिशावर में यौम आशूर का पहला जुलूस इमाम बारगाह आगा सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हो गया है। तफसीलात बताएंगी नादिया सबूही। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पूची बाज़ार के इमाम बारगाह सैयद अली शाह के बाहर, जहाँ से इस वक्त मातमी जुलूस बरामद हो गया है। मातमी जुलूस जो है वो मुख्तलिफ रवायती रास्तों से गुजरता हुआ इख्तिताम पजीर होगा। अगर हम बात करें पेशावर की तो मजमूई तौर पर 12 मातमी जुलूस आज के दिन निकाले जा रहे हैं और शाम गरीबा होगी शाम को। इस वक्त अगर इस जुलूस की हम बात करें तो इसमें अज़ादार जो हैं वो सीनाकुबी कर रहे हैं, जंजीर जनी कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों की भी बड़ी एक तादाद है, ख़वातीन भी मौजूद हैं और सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में इस जुलूस के साथ सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। पेशावर में सिक्योरिटी के अलावा सिक्योरिटी ख़दशात पर मोबाइल सर्विस और नेटवर्क बंद किए गए हैं, जो रात को खोले जाएंगे। जी, यौम आशूर पर रावलपिंडी में मरकजी जुलूस कुछ देर बाद इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होगा। जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीम पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस में दीगर छोटे जुलूस भी शामिल हो जाएंगे। जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़।
जी बिल्कुल, योम आशूर के मौके पर रावलपिंडी का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन से नमाज ज़ोहरैन के बाद बरामद होगा, जबकि आसपास की 4 इमाम बारगाहों से छोटे छोटे जुलूस जो हैं इस मरकज़ी जुलूस में शामिल होते रहेंगे। रूट के बारे में आपको बताते चलें तो कमेटी चौक से होता हुआ इकबाल रोड, ट्रंक बाज़ार, फवारा चौक और फिर इमाम बारगाह कदीम पर जाकर जो है ये जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम यहाँ किए गए हैं। 3600 के आसपास सिक्योरिटी एहलकार यहाँ मौजूद हैं और जिनमें पुलिस और रेंजर्स शामिल हैं, जबकि CCTV कैम्स भी यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं और अज़ादारों को सिक्योरिटी चेक के बाद जो है वो अंदर आने दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो मेट्रो बस सर्विस सदर से IGP रोड तक मुअत्तल की गई है, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जो है वो बंद की गई है। जी, कोयटा में आशूरा मुहर्रम का अलमदार रोड से बरामद होने वाला जुलूस बाचा खान चौक पहुंच गया है, जहां शुरका नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। आज आशूरा मुहर्रम कोयटा में भी मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। शोहदाए करबला के याद में आज जुलूस का एहतमाम किया गया है। इस हवाले से 13 दस्तों पर मुश्तमिल 23 दस्तों पर मुश्तमिल जो जुलूस का पहला दस्ता है वो इस वक्त बाचा खान चौक पर पहुँच गया है और बाज़ यहाँ पे नमाज ज़ोहरैन भी अदा की जाएगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम देखे गए। जो कोरोना के हवाले जो SOPs है, जो मास्क हैं, जो शुरका आज़ादार इसमें शिरकत कर रहे हैं वो भी मास्क का एहतमाम कर रहे हैं और साथ ही जो सैनिटाइज़र हैं रज़ाकारों के हाथों में हैं और जो जरासीम कुछ स्प्रे हैं वो भी शुरका के ऊपर किया जा रहा है। जी, मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोधा, बन्नू और राजनपुर में आशूरा के मातमी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा हैं, जो शाम में और मगरिब के वक्त इख्तिताम पजीर होंगे। जुलूसों की गुजरगाहों पर सबीलें लगाई गई हैं। दूसरी तरफ लोग अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह खानी के लिए कब्रिस्तानों का रुख भी कर रहे हैं। जी, योम आशूर के सिलसिला में फैसलाबाद में ज़िला भर में आज 153 जुलूस बरामद हो रहे हैं, जबकि 26 मजालिस मुनक्कद की जा रही हैं। गोल बवाना बाज़ार में जुलूस के शुरका नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे और चौक घंटाघर पहुँचने पर शहर के दीगर मुख्तलिफ इलाकों से निकलने वाले जुलूस भी मरकज़ी जुलूस में शामिल हो जाएंगे। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ज़िला भर में 3500 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर है। जी, मुल्तान में योम आशूर का मरकज़ी जुलूस जो नमाज फजर के बाद बरामद हुआ था इमाम बारगाह हीरा हैदरी से, दूसरे छोटे बड़े जो जुलूस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से इस मरकज़ी जुलूस में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये जुलूस जो है अब अपनी अगली मंजिल घंटाघर की जानिब रवां दवा है, जहाँ पर तमाम जो जुलूस के शुरका हैं वो नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे और ये जुलूस आज शाम तकरीबन नमाज मगरिबैन के वक्त जो है वो दरगाह शाह शम्स पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, बन्नू में योम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो गया, जो वापस इसी रास्ते से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर होगा। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 1100 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। जुलूस की तरफ आने वाले रास्तों को खारदार तारें और कराते लगाकर सील कर दिया गया है। योम आशूरा के लिए राजनपुर में 68 मजालिस और 51 जुलूस बरामद होंगे। इस 51 जुलूसों में से 17 जुलूसों को इंतहाई असास करार दिया गया है। इस 17 जुलूसों में से जो 2 बड़े जो जुलूस हैं, जो असास तरीन जुलूस है, जो मरकजी इमाम बारगाह जाफरिया और मरकजी महल्ला सादात से जो बरामद होगा, वो जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाम को मरकजी इमाम बारगाह जाफरिया में आकर इक़दाम पजीर होगा। योम आशूर के मौका पर जिला भर में मजमूई तौर पर 240 जुलूस निकाले जा रहे हैं और 150 मजालिस बर्पा की जा रही हैं। ताज़िए का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर रवां दवा है और ताज़िए के दीगर 5 जुलूसों के हमरा ये जुलूस शाम 6 बजे दरबार बुलाक शाह पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी, पूरे मुल्क की तरह आशूरा मुहर्रम खानेवाल में भी मजहबी अक़ीदत से मनाया जा रहा है। 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह ब्लॉक नंबर 11 से रवाना हो चुका है, जो अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह पुराना खानेवाल में इख्तिताम पजीर होगा। 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो जुलूस के रूट्स पर और बिल्डिंग पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सरगोदा शहर का मरकज़ी कब्रिस्तान है, इस वक्त मैं उस कब्रिस्तान में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो अज़ीज़ो अकारब की मग़फ़रत के लिए यहाँ आई हुई है। कब्रों की मुरम्मत की जा रही है। कब्रिस्तान के बाहर जो बड़ी तादाद में फूल फ़रोख्त करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी आर्जी तौर पर यहाँ पर दुकानें कायम कर ली हैं। यहाँ पर यौम आशूर के हवाले से लोग बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ कब्रिस्तानों में जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, उन्होंने कराची में जुलूस के गुज़रगाहों का जायजा लिया है। सिक्योरिटी इंतजामात तसल्ली बख्श हैं। जुलूस के रास्तों पर अब पानी मौजूद नहीं है। अज़ादारों को गुज़श्ता रोज़ मुश्किल का सामना करना पड़ा था।
अल्लाह से दुआ है कि आज बारिश ना हो। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के लिए तिब्बत सेंटर पर रोड क्लियर है, जहां जुलूस का इख्तिताम होगा वहां पानी मौजूद है। वो यहां से वहीं जा रहे हैं और इंतजामात का जायजा लेंगे। उम्मीद का इजहार किया उन्होंने कि जब तक जुलूस खारादर पहुंचेगा वहां से बरसाती पानी निकाल दिया जाएगा। मुराद अली शाह ने कहा कि उन इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने सिंध हुकूमत के साथ ताउन किया है। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल हुक्काम के लिए टेस्ट केस बन चुकी है। बाहर सड़कों और गलियों में जमा पानी निकालना चैलेंज बन गया। खारादर, मीठादर, इसके अलावा बंस रोड, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, गुलशन इकबाल, बहादुराबाद समेत कई इलाकों में जगह जगह कीचड़ और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। पैदल चलना मुश्किल हो गया। बारिश रुके 3 रोज हो गए, लेकिन क्लिफ्टन और डिफेंस के कई फेज अब भी ज़ेरे आब हैं। सड़कों पर जमा पानी हुकाम को मुंह चिढ़ाने लगा। खयाबान इत्तेहाद, खयाबान मुस्लिम, मुहाफिज, कासिम, खयाबान शुजात और अतराफ की सड़कों पर अब तक बरसाती पानी जमा है। अक्सर घरों में ड्राइंग रूम, स्विमिंग पूल बन गए हैं। पुराना गोलीमार नदी से एक शख्स की लाश भी मिली है। कराची के पौश इलाके डिफेंस में बारिश के 3 रोज बाद भी पानी की निकासी नहीं हो सकी। बुखारी कमर्शियल एरिया से अपडेट कर रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज कशमाला नजीब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुखारी कमर्शियल एरिया में और आप देख सकते हैं कि आज चौथा रोज़ है बारिश गुजरे हुए और अभी तक जो है वो पानी मौजूद है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी है, सड़कें नज़र नहीं आ रही, पूरी पानी में डूबी हुई हैं। हर चीज़ एक जैसी लग रही है, तालाब का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पर जो है वो राउंड अबाउट था, लेकिन राउंड अबाउट आपको नज़र नहीं आ रहा। जगह जगह जो है वो पत्थर जो हैं, जो ग्रीन बेल्ट्स पे जो ब्लॉक्स लगे हुए थे वो भी उखड़ गए हैं। गमले यहाँ पे टूटे हुए पड़े हैं जो किसी को चुभ सकते हैं, किसी को लग सकते हैं। बिजली का यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है क्योंकि बिजली अभी तक सही से बहाल नहीं की गई, क्योंकि आप देख सकते हैं खंभे भी जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। करंट लगने का ख़तरा है। कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी मौजूद है। दुकानें जो हैं वो इस वक्त भी बंद हैं। लोगों का कारोबार भी मुतासर हो रहा है और जो मामूलाती ज़िंदगी है वो भी मुतासर हो रही है। लोग घरों से बाहर निकलने के लिए परेशान हैं। जी, टिप टॉप DHA हो या टिप टिप टपकता सुरजानी, चारों से पोश और मुतवस्सित इलाके में पानी ही पानी। करोड़ों के बंगलों में रहने वाले भी बेसुकून, लाखों के मकान वाले भी परेशान। डिफेंस की कई अहम सड़कों पर अब भी बरसाती पानी जमा है। शाहराहों से पानी ना उतरने के बायस अक्सर घरों से भी पानी नहीं निकाला जा सका। सुरजानी टाउन में लकड़ी के तख्तों से बनी कश्तियां आमदोरफ्त का जरिया बन गईं। कराची में क्लिफ्टन और डिफेंस के कई इलाकों में 4 दिन से बिजली गायब है। मुसलसल 3 दिन से चलने वाले जनरेटर्स भी जवाब दे गए हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने कहा कि हफ्ते की शाम 7 बजे तक 90% फीडर्स बहाल कर दिए गए। बाज़ जगहों पर मुश्तइल अफराद ने अमले और तनसीबात को नुकसान पहुंचाया, जिससे बिजली की बहाली में रुकावट हो रही है। के इलेक्ट्रिक के CEO ने क्लिफ्टन कैंटोनमेंट और DHA को गलियों से पानी निकालने के लिए खत लिख दिया है। तर्जुमान क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के मुताबिक मुतासिरा इलाकों में निकासी आप का काम जारी है। कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन से तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी ने DHA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के खिलाफ असम्बली में आवाज़ उठाने का ऐलान कर दिया। कहा बारिश के बाद 3 दिन तक यहाँ कभी पानी जमा नहीं हुआ। इन इलाकों का ड्रेनेज सिस्टम खराब है। सिविल सोसाइटी को भी मुतहरिक करेंगे, पिटिशन भी फाइल करेंगे। PTI के MPA शहजाद कुरैशी का भी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। उन्होंने वजीर आजम और सदर से DHA और CBC का ऑडिट कराने और सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। पूरा DHA पिछले 3 दिन से डूबा हुआ है। कुछ इलाकों से पानी निकला है और ये नाइली प्योरली ये नाइली जो है कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन की और DHA की है। हम ये समझने से कासिर हैं
कि कभी भी चले, ये कह सकते हैं अनप्रेसिडेंटेड बारिशें हुई हैं, मगर 3 दिन तक पानी कभी भी खड़ा नहीं हुआ। मैं 24 साल से इस इलाके में रह रहा हूँ। ये इसकी वजह यह है कि इनका ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। इनका स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो थी उसको उन्होंने खोला है, उसके साथ सही रिपेयर नहीं की। दुनिया में कभी भी कहीं भी सेंटर ऑफ द रोड पे, मिडिल ऑफ द रोड पे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज नहीं होती है। ये नाअहली है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको हर लेवल पे उठाऊंगा। मैं असेंबली में भी उठाऊंगा, मैं पिटीशन भी फाइल करने जा रहा हूँ, मैं सिविल सोसाइटी को भी मूव कर रहा हूँ। मेरा ये मुतालबा है कि यहाँ तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर तो मेयर कराची नहीं है, तो कौन जिम्मेदार है जो इस वक्त DHA डूब गया? कौन जिम्मेदार है यहाँ पानी नहीं आ रहा? कौन जिम्मेदार है 3 दिन से यहाँ पर बिजली नहीं है? कौन जिम्मेदार है लोगों के बेसमेंट और घर पूरे डूब चुके हैं और उनका करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है? हमारा ये मुतालबा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा DHA और CBC को भी का भी ऑडिट करें। हालिया बारिशों के बाद कराची की मौजूदा सूरत हाल जैसा कि हिफ्ज़ा आप देख रही हैं, तो वो देखकर बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि इस शहर में ना कोई निज़ाम है, ना कोई दस्तूर है, ना कोई कानून है। बिल्कुल अशर, आप ठीक कह रहे हैं। हमने तो सुना था कि जंगलों में भी दस्तूर होता है, लेकिन कराची शहर की हालत देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ के अवाम के मसाइल पर तवज्जो देने वाला कोई भी नहीं है। हिफ्ज़ा, आज जब अपने घर से दफ्तर की तरफ आ रहा था तो मुझे मशहूर शायरा ज़हरा निगाह साहिबा की एक बड़ी मशहूर नज़म याद आ रही थी, जंगल का दस्तूर। अशर, आप कहीं उसी नज़म की बात तो नहीं कर रहे जो अनवर मकसूद साहब ने भी जियो न्यूज़ पर पढ़ी थी? बिल्कुल वही नज़म है। तो चलिए ज़रा माजी के झरोकों में झांकते हैं और वही हस्बे हाल नज़म अपने नाजरीन को भी सुनवाते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छाँवों में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने अंडे छोड़कर कौवे के बच्चों को, मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। वाह। सुना है जब किसी नदी के पानी में बए के घोंसले का गंदुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती हैं। ओह, रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती है। ओह। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, बकरी और चीता साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदाबंदा जलीलो मोतबर दानाओ बीना मुनसिफ़ो अकबर, मेरे इस शहर में अब जंगलों ही का कोई कानून नाफिज है। क्या बात है। सुना है जंगलों क्या का बात है। कोई दस्तूर।